नमस्कार प्रिय साथियों। स्वागत है आपका डॉक्टर मुकेश पंचोली जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इंडिया रैंक्स 107 ऑन 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 107 रही है, बिहाइंड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे रही है इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग। चलिए और न्यूज़ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इंडिया ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग। इंडिया ने क्या जवाब दिया इसमें? इंडिया ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग इन्होंने क्या बोला? एरोनियस सफर्स फ्रॉम सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज। एरोनियस इन्होंने इसको गलत करार दिया है कि इसमें एरर है। सफर्स फ्रॉम सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज की इसके जो मेथड है, जो जिस तरीके से ये सर्वे करवाता है उसमें इसमें एरर बताइए इंडिया ने। चलिए भारत का स्कोर अब जान लेते हैं अपन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हर साल निकालता है ये। 2022 के बारे में हमको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट नंबर पे आया है बेलारूस। फर्स्ट का पता होना चाहिए। 121 कंट्रीज है तो 121 नंबर पे कौन सा है? यमन। साथ ही साथ इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 107। ठीक है। लास्ट ईयर से अच्छा है या बुरा? तो ये इधर देख लेते हैं। लास्ट ईयर इंडिया रैंक्ड 101, मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा बुरा है। 116 कंट्रीज थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग 101 थी। ठीक है। भारत का स्कोर पता होना चाहिए। 29.1 है। ये 0 से 100 के बीच में वेरी करता है। 0 मतलब अच्छा, 100 मतलब बहुत बुरा। मतलब ये ग्लोबल हंगर मतलब भुखमरी के बारे में बता रहा है, तो 0 मतलब कम भुखमरी, 100 मतलब बहुत ज़्यादा भुखमरी है। ठीक है। और इसकी श्रेणी भी पता होनी चाहिए, गंभीर श्रेणी में। ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको देता कौन है? तो इसको देता है वर्ल्ड वाइड कंसर्न। वर्ल्ड वाइड कंसर्न, साथ ही साथ में प्लस वेल्ट वेल्ट हंगर लाइफ। ये शायद इधर दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। इसको देता है वर्ल्ड वाइड हंगर, और ये होता है वेल्थ हंगर। ठीक है। वेल्थ हंगर लाइफ, ये इसको देते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन देता है। तो हमको देख लिया लास्ट टाइम से हमारी रैंकिंग अच्छी है या बुरी है। तो लास्ट टाइम 101 रैंकिंग थी, इस टाइम 107 रैंकिंग है, यानी कि ये खराब है। इसमें हम देख लेते हैं 1 से लेकर 17 तक। नेबरहुड का भी देख लेते हैं। ये चाइना प्लस 16 अदर कंट्रीज है। ठीक है। आसपास का हम देख रहे हैं। श्रीलंका 64 पे है, इंडोनेशिया 70 पे है, नेपाल 81 पे है, बांग्लादेश 84 पे है, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर 99, यानी कि साउथ एशिया में देखा जाए तो सिर्फ अफगानिस्तान हमसे पीछे है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि ये एरर है, या इसके मेथड जो यूज़ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है। तो चलो देख लेते हैं कि इसके इंडेक्स में क्या क्या आता है। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके इंडेक्स में क्या क्या आ रहा है वो हम पैरामीटर्स देख लेते हैं। एक होता है अंडर नरिशमेंट। ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अभी ये सब क्या चीज़ें हैं इसको भी हम देख लेंगे, ये लेकिन ये टोटल ओवरऑल बन के 1 बना देगा। 0 से 100 के लिए है। 9.9 से कम स्कोर रहता है तो लो है। 10 से 19.9 के बीच में है तो मॉडरेट है। 20 से 34.9 है तो सीरियस है। ठीक है। इंडिया का स्कोर आपने देखा, ये 29 मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है, गंभीर कैटेगरी में आ रहा है, इस वाली कैटेगरी में आ रहा है 29 वाले में। ठीक है। अलार्मिंग 35 से 1450 के बीच में, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग अगर वो 50 से ऊपर का स्कोर है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अंडर नरिशमेंट वगैरह ये सब क्या है। अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, जनसंख्या के अनुपात में भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, मतलब वहाँ पर भोजन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। तो ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में गेहूं और जो चावल है वो सर्वाधिक हुआ करता है। चाइल्ड स्टंटिंग की बात कर लेते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग से क्या समझते हैं? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में आयु के अनुपात में कम लंबाई, मतलब एज के हिसाब से इनकी जो लंबाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वो कम होती है, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। फिर चाइल्ड वेस्टिंग किसे बोलते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग किसे बोलते हैं? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लंबाई के अनुपात में कम वजन, मतलब हाइट के हिसाब से उनका वेट कम या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये वेस्टिंग क्या आ जाता है? बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। इससे से मिलता जुलता एक और टर्म होता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सुना होगा आपने। 1 साल तक के बच्चों की 1 साल तक के बच्चों के लिए होता है ये पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी कि 1 साल में पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें 1 साल तक के कितने बच्चे मरे उसके लिए होता है IMR। फिर ये NMR क्या होता है, न्यू नटाल मोर्टेलिटी रेट, ये होता है 0 से 28 दिन के लिए, मतलब 0 से 28 दिन के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे मरे पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से 0 से 28 दिन में कितने बच्चों की डेथ हुई, वो NMR होता है। फिर एक होता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल से बना मतलब माता का। इसमें बस ये ध्यान रखा, इसमें जो नीचे जो आता है रेशो, ये 1000 ना होके 1 लाख होता है, ठीक है। यानी कि कितनी माताओं की डेथ हुई पर लाख, 1 लाख माताओं ने बच्चों को जन्म दिया, उनमें से कितनी माताओं की मृत्यु हुई, उसका नाम उसको उसको कैलकुलेट करते हैं हम MMR की तरफ से। तो ये पता चल गया होगा IMR, NMR और MMR, ठीक है। इसमें रेशियो ध्यान रखना, ये नीचे 1 लाख होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कि रिपोर्ट क्या बोलती है, इंडिया से संतुष्ट है कि नहीं है, लेकिन ये इंडिया की जो सोर्स है, सोर्स देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी निकालती है, ठीक है। अभी रिसेंटली फिफ्थ सर्वे निकाला था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या बोल रही है। एवरी फिफ्थ अंडर नरिश्ड चाइल्ड, मतलब हर पांचवा बच्चा अंडर नरिश्ड है इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहता है, यानी कि हर पांचवा बच्चा अंडर नरिश्ड है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 8,76,200 इंडियन बेबीज विल डाई दिस ईयर ड्यूरिंग देयर फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, यानी कि एक महीने में इतने बच्चों की मौत हुई है इस बार, ठीक है। इतने बच्चे तुरंत बनते ही इंडिया में टोटल ओवरऑल लगभग 3 लाख के अराउंड बच्चे डाई हो जाते हैं जिस टाइम वो जन्म लेते हैं। 42.5% इंडियन चिल्ड्रन आर अंडर वेट, मतलब कम वजन के बच्चे हैं 42.5%, मतलब लगभग आधा, आधी पॉपुलेशन जो जन्म ले रही है वो अंडर वेट हो रही है, कम वजन के साथ। 22% ऑफ इंडियन बेबीज आर बोर्न विथ लो बर्थ वेट, ये देखिए ये 0 से 5 ईयर के लिए था, और ये 22% इंडियन बेबीज है जो तुरंत जन्म के बाद कितनी 22% ही, काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी डेंजरस सा फिगर्स है, ठीक है। और उसके बाद ये देख लेते हैं 79% इंडियन चिल्ड्रन 6 से 35 मंथ्स के बीच में आयरन की कमी है इनमें, ठीक है। इसके अलावा एक NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट और बता देता हूँ, इसमें रिप्रोडक्टिव एज में जो वीमेन है 16 to 64 के बीच में, उसमें लगभग लगभग 50% वीमेन जो है वो अनेमिक है, अनेमिया की प्रॉब्लम है उनको, आयरन की, ठीक है, अनेमिया की कमी हो गई। तो यानी कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी कुछ, इंडिया की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कुछ खास ही अच्छी स्थिति बताती नहीं है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की साइड से उठाया गया है, तो ये डेटा ऑफिशियल है। गवर्नमेंट का क्या व्यू है, क्या गवर्नमेंट इस बात से एग्री करती है, ये उन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट 3 आउट ऑफ द 4 इंडिकेटर्स, अभी हमने 4 इंडिकेटर देख रहे थे, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, उसमें 3 इंडिकेटर्स के लिए क्या बोल रही, दे वर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्लोबल वर्थ आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। इंडिया सेड दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि ये केवल चिल्ड्रन के बारे में पैरामीटर है, तो ये पूरी पॉपुलेशन के बारे में कैसे बोल सकता है, ये गवर्नमेंट का व्यू है, पूरी जनसंख्या के बारे में राय कैसे दे सकता है। फिर फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर अंडर नरिशमेंट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन पोल, ये पोल के बेसिस पे कंडक्टेड ऑन सैंपल साइज, मतलब केवल 3000 लोगों के ओपिनियन पोल हुआ है। तो इस तरीके से जैसे मान लो कहीं पे गए, किसी स्कूल में गए या किसी आंगनवाड़ी में गए, वहां से उन्होंने पिक कर लिया, किसी स्टेट में चले गए, वहां से उन्होंने पिक कर लिया, तो इस तरीके से सैंपल साइज केवल 3000 बच्चों का है। तो 3000 बच्चों में से आप इस तरीके से टोटल इंडिया की 1.21 बिलियन पॉपुलेशन के कंपेयर नहीं कर सकते, ये इंडिया का तर्क है। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला, क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काफी मुद्दा रहता है, इंडिया की इमेज खराब करता है। कॉलिंग द रिपोर्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी मतलब वास्तविकता से दूर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला है, चूज टू डेलिबरेटली इग्नोर एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, इन्होंने चला के जानबूझकर ऐसा किया है, उन एफर्ट्स को नेग्लेक्ट किया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इट क्लेम्ड द सेंटर वाज रनिंग द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि इंडिया में लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम चल रहा है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, हाँ जी बिल्कुल, 2013 में। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज इस तरीके की स्कीम है जो कहीं भी वर्ल्ड में नहीं चलाई जा रही है, तो ये भी एक तरीके का विरोधाभास जनरेट करता है। इस वजह से इंडिया ने बोला कि हम इस रिपोर्ट को मानते नहीं हैं।
ठीक है। तो और इसके साथ ही एफर्ट्स देख लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिससे कि हम कह सकें कि हाँ भाई नहीं, इंडिया सही राह पे चल रहा है। तो भूख कुपोषण उन्मूलन हेतु भारत की पहल, इंडिया की क्या क्या पहल है ये देख लें। ठीक है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक, ये फसाई होता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कोई भी मानक होता है ना, एक मार्क अलग अलग मार्क्स डिसाइड करता है और पैरामीटर्स डिसाइड करता है। ठीक है। द्वारा नागरिकों के सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि है। एक मूवमेंट चलाया गया था कि ईट राइट सही खाया जाए, ईट राइट सही खाया जाए। फिट इंडिया, ईट राइट मूवमेंट, फिट इंडिया। ठीक है। पोषण अभियान हमको पता ही है, पोषण अभियान चलाया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आपको ये पता होना चाहिए, स्कीम्स होती है इन पे अलग वीडियो बन सकता है कि ये किसने चलाया था, 2018 में चलाया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। महिला विकास मंत्रालय के लिए द्वारा शुरू किया है ये अभियान। स्टंटिंग, अल्प पोषण, अनीमिया छोटे बच्चों, महिला और किशोर बालिकाओं में को कम करने का लक्ष्य रखता है, बिल्कुल रखता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें भी स्कीम इनिशिएटिव है, 6,000 करीब रुपए दिए जाते हैं मातृ वंदना में। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जाया जाता है, 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू हुआ हुआ है। 6,000 रुपये का इंसेंटिव होता है इसमें। फूड फोर्टिफिकेशन, ये क्या चीज़ आ गई भाई, फूड फोर्टिफिकेशन। जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, कि राशन दुकान, जो रेशन कार्ड रेशन दुकान होता है वहाँ से हम खरीदते हैं, वो बैड क्वालिटी का होता है, ऐसे बोलते हैं बैड क्वालिटी का होता है। तो उसमें क्या होता है कि विटामिन, कैल्शियम, खूब सारे आयरन, ये सब की अगर उसमें कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से उसमें फर्टिलाइजर से ये इन केमिकल्स को उसमें मिलाया जाए, ये इन विटामिन को उसमें ऐड किया जाए, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है। ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको, फूड फोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं। ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट, ये का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिनों व खनिजों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए डी को संलग्न करने की प्रक्रिया है, ताकि पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके, यानी कि सुधार के लिए ये फोर्टिफिकेशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा ध्यान रखना इसके बारे में। ये कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी में, रूरल एरिया में 75% और शहरी आबादी में 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। एक होता है पीडीएस और ये होता है टारगेटेड, मतलब पर्टिकुलर किसके लिए। ठीक है। किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ठीक है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डीबीटी स्कीम भी लेके आई थी हम, कभी इस पर लंबा चर्चा करेंगे। ठीक है। डीबीटी को, फिर एक किसान बिल भी आया था, उस पर विरोध हुआ था। ठीक है। ये सब देख लेंगे एक बार वीडियो में अलग से। फिर मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का मतलब क्या समझते हैं, मिशन इंद्रधनुष मतलब इसमें टीकाकरण से संबंधित है। ये 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन, 12 अभी वर्तमान में कितनी है वो ध्यान रखना, एग्जाम से पहले कितनी होगी वो भी ध्यान रखना। 12 वैक्सीन निवारक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए लक्षित करती है। इंद्रधनुष मतलब ये स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें केवल 7 थी, 7 वैक्सीन कौन कौन सी थी, तो आपको ये तो ध्यान रहनी चाहिए कि 7 कौन कौन सी थी। इस तरीके से सवाल बन जाएगा कि वर्तमान में ये सब वैक्सीन इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, तो आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। फिर इसके अलावा थोड़ा सा रब कर दूं, ये लास्ट वाला, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, इंटीग्रेटेड मतलब समग्र डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। वर्ष 1975 में चालू हुई थी ये योजना। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं के लिए 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है, मतलब एक पैकेज के लिए। इसके अलावा राजस्थान में अलग से इंदिरा गांधी मातृत्व रोजगार योजना किट, इंदिरा गांधी किट दी जाती है। मिड डे मील आपको पता ही है, मिड डे मील जैसी स्कीम चल रही है यहाँ पे भुखमरी को दूर करने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से कई पॉइंट्स देख सकते हैं इंडिया में कि इसके अलावा कोविड के टाइम्स में आपको पता होगा, एक सेकेंड ये पेन थोड़ा सा, चलो यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया गया था, इस तरीके का प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इंडिया के काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। वहीं पाकिस्तान वगैरह में देखेंगे तो ये कंपैरिजन का मॉडल हमने देख लिया किस तरीके से ये गवर्नमेंट इसको क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि बोलती है कि ये केवल 3,000 सैंपल्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग है, इंडिया की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करी गई है वर्ल्ड में, और इंडिया की लार्जेस्ट फूड सप्लाइंग स्कीम है। ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम ये क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की एक इमेज है। टन्स ऑफ फूड आर लॉस्ट एवरी और वेस्टेड एवरी डे,
ठीक है। येट 828 मिलियन पीपल गो टू बेड हंग्री एवरी डे, यानी कि लगभग 82 करोड़ लोग घर हंग्री सोते हैं, मतलब भूखे सोते हैं, और खूब सारा फूड भी वेस्ट होता है। यानी कि हम ये कर सकते हैं कि हम फूड वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकें। आप जब भी खाना खाएं तो फूड वेस्टेज का ध्यान रखिए कि मिनिमाइज फूड वेस्टेज ना रहे आपकी प्लेट में एटलीस्ट। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इंडिया की रैंकिंग जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग के अलावा रैंकिंग ध्यान रखिएगा, रैंकिंग कौन निकाल रहा है, कौन से संस्थान, कभी भी पढ़े तो ये जारी देखिएगा कौन निकाल रहा है, फर्स्ट कौन आया, ला, लास्ट में क्या है, साथ ही साथ में उसमें स्कोर इंडिया का कितना है, लगभग जैसे 29.1 था मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।